जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कल इंडियन नेवी का MiG-29 KUV जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो कल इंडियन ओशन रीजन में क्रैश हो गया था। अब तक रिपोर्ट के मुताबिक एक पायलट को रेस्क्यू किया गया है और दूसरे पायलट की तलाश जारी है। अब तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिला है। देखिए, जमीन पे लैंड करते तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब आप समंदर पे लैंड करते हो तो आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है दूसरे पायलट रेस्क्यू दल को जल्द मिल जाए। दोस्तों, अब जो MiG-29K क्रैश हुआ है ये इंडियन नेवी की एयर आर्म और INS विक्रमादित्य के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पिछले 3 साल में ये चौथा MiG-29K क्रैश हुआ है। बाकी और भी काफ़ी पॉइंट है। MiG-29K जब से इंडियन नेवी में शामिल हुआ है तब से ही उसका इंजन प्रॉब्लम है। आपको सारे पॉइंट डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए। देखिए, आप सब जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की MiG-29 के अलावा इंडियन नेवी भी 40 से ज़्यादा MiG-29K को इस्तेमाल करता है, जो गोवा में तैनात होने के साथ साथ INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर में भी तैनात होते हैं। INS विक्रमादित्य अपने साथ 22 से 30 फाइटर जेट को ले जा सकता है। ये डिपेंड करता है सिर्फ फाइटर जेट को साथ में लेना है या फिर कुछ हेलीकॉप्टर को भी ले जाना है। कुछ दिन पहले ही मालाबार एक्सरसाइज में MiG-29K और अमेरिका के F-18 साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे, जो काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन अब MiG-29K क्रैश होना इंडियन नेवी के लिए बुरी खबर है। देखिए, मैंने पिछले 30 साल के डाटा चेक किया। इंडियन एयरफोर्स और नेवी 20 से ज़्यादा MiG-29 के अलग अलग वेरिएंट को क्रैश के चलते खोए हैं। अब इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 UPG सबसे लाटेस्ट वर्जन जेट है। इंडियन नेवी का MiG-29K सबसे लाटेस्ट जेट है, जो 2010 में शामिल हुआ था, लेकिन 2018 से 2020 तक 4 MiG-29K क्रैश हो चुका है। इतना ही नहीं, शुरू में MiG-29K इंजन को लेकर काफ़ी सीरियस इशू था। अब जो भी डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ये गवर्नमेंट का CAG का ही डाटा है। आप ध्यान से सुनिए। MiG-29K INS विक्रमादित्य में इस्तेमाल होने वाली मेन एयरक्राफ्ट है। MiG-29K में RDMX-33 इंजन इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की JF-17 में भी जो इंजन इस्तेमाल होता है वो इंजन MiG-29 के RDMK-33 इंजन से ही बना है। देखिए, CAG रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में रूस से भारत को जो MiG-29K मिले थे उनमें इंजन प्रॉब्लम सीवियर था। लगभग 10 बार MiG-29K को सिंगल इंजन के साथ उतारना पड़ा क्योंकि दूसरा इंजन फेल हो गया था। जब डिटेल्स में मैंने चेक किया तब ये पता चला रूस से जो 65 इंजन मिले थे उनमें से 40 इंजन खराब थे और उसे बिना इस्तेमाल किए ही रिजेक्ट कर दिया गया था। 2010 से 14 के बीच MiG-29 की अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी खराब थी। अवेलेबिलिटी रेट तब 16% से 37% के बीच था और तब रूस की इंजन बनाने वाली कंपनी भी भारत की ज़्यादा मदद नहीं की थी कैसे RDMK-33 इंजन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि उन्हें पता था भारत के पास रूस के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और तब हमारा सरकार भी रूस के ऊपर इस मुद्दे पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला था। ये सब प्रॉब्लम 2010 से 14 तक, मतलब शुरुआत के टाइम का है, जब MiG-29 इंडियन नेवी में नया नया शामिल हुआ था। 2014 के बाद क्या हुआ कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं है। कहा जाता है कि MiG-29K की इंजन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया था, लेकिन अब 3 साल के अंदर 4 MiG-29K क्रैश होना काफ़ी सवाल उठाता है, क्योंकि बहुत जल्द INS विक्रांत भी सर्विस में होगा। उसके लिए भी फाइटर जेट चाहिए। अगर MiG-29K का ऐसा परफॉर्मेंस रहेगा तो इंडियन नेवी के ऑपरेशनल ताकत पर काफ़ी असर पड़ सकता है। हालांकि इंडियन नेवी अपने लिए 57 न्यू फाइटर जेट खरीदने वाली थी। बाद में 57 को 34 कर दिया गया क्योंकि फंड प्रॉब्लम था। लेकिन ये डील कब होगा किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि अब तक MMR से 2 टेंडर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। जब तक एयरफोर्स के लिए 114 प्लेन खरीदने की बात कन्फर्म नहीं होता है तब तक इंडियन नेवी के लिए न्यू एयरक्राफ्ट खरीदने के सवाल नहीं उठता है। ये प्रोसेस में कितना साल और लगेगा कोई पता नहीं है। फिर डील होने के बाद 2-3 साल मिनिमम लगेगा पहले बैच की एयरक्राफ्ट इंडिया आते आते। राफेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 2016 में डील हुआ और 2020 में ही फर्स्ट बैच की जेट इंडिया है। खुद सरकार मान रही है इंडियन ओशन रीजन में चीन की खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में इतना स्लो क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, ये सच है, हर देश का प्लेन क्रैश होता है। अगर मैं नावल एयर आर्म की बात करूँ तो कुछ महीने पहले ही अमेरिका की F-18 और F-35 जैसे विमान क्रैश हुए हैं। चीन भी अपने कैरियर बेस J-15 जेट को लेकर काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम मिलिट्री सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमें ये सब डिफेंसिव लॉजिक देकर खुद को डिफेंड करना छोड़कर इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। नहीं तो आने वाले टाइम में ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।